मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी जो कल की एनालाइज थी उसमें हमने 2015 को इम्पोर्टेंट रखा था और मैंने ये कहा था कि अगर 2015 इससे ऊपर H4 का क्लोज लगता है तो फिर जाने के चांस होंगे 2024-22 तक, और अगर ये इसके नीचे ही स्टे करता है तो ये नीचे का जो एरिया है वो होगा 2006 का और इसको टच कर सकता है और यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकता है। अब यहाँ देखिए रेंज बना दी है ना, ये 2015 से ऊपर क्लोज कर पा रहा है और आने वाले 2 दिन शायद बिजी हूँ, कल और परसों, तो वीडियो अपलोड शायद हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे और उनकी थोड़ी डिटेल जो हो सकती है वो मैं कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूंगा। अगर वीडियो बन सकी तो ठीक है, नहीं बन सकी तो फिर यही होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि कुछ काम की वजह से ऐसा हो सकता है। मैं भी एज ए इंसान हूँ, दुनियादारी को भी फेस करना होता है, तो इसलिए मैंने एडवांस में बता दिया है। अगर वीडियो अपलोड हो पाई तो ठीक है, कोशिश करूँगा, लेकिन शायद मुश्किल लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देख लेते हैं फिर आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 2016 और 2013 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। मार्केट के अंदर कुछ वीकनेस भी शो हो रही है इस एरियाज में। मेरा ख्याल है कि ये 2022 तक शायद जाने की पोजीशन में तो है, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस भी अच्छे खासे लग रहे हैं। अगर ये यहाँ जाता है और इस एरिया से अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है, अगर 2022 इससे ब्रेक ना हुआ, इसके नीचे स्टे करता रहा और यहाँ से अगर ये नीचे आ गया तो फिर इसके पास पहली जो सपोर्ट बनेगी वो यही है। इससे पहले मुझे तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही इसकी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये सपोर्ट दोबारा बना सकता है इस एरिया को, और ये एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज, जहाँ तक मुझे लगता है आज बल्कि आगे भी रहेगा। ये जो एज ए सपोर्ट एरिया है ये 98 से लेकर 92 का ये 60 पिप्स, और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग आने के भी चांस होंगे अगर ये 22 इससे ब्रेक ना हुआ तो ऊपर की तरफ से। तो एक तो ये पोजीशन हो गई ऊपर अगर ये यहाँ से सीधा जाता है, और दूसरी बात अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है H4 में तो फिर ये चांस होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ से ये ऊपर भी दोबारा जा सकता है, लेकिन ये अगर 2022 ना गया और पहले यहाँ आया तो मतलब अगर ये 2022 ना गया और यहाँ से अगर ये इस तरह की पोजीशन बनाता है तो फिर यहाँ से ये एक अच्छी यहाँ तक बाइंग दे सकता है, मतलब ऊपर की तरफ ये इस तरह। और अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है और 2022 से रिजेक्ट होता है तो इसके अंदर ये पोजीशन बनने के चांस होंगे। ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसलिए काफ़ी हद तक चांस है कि ये यहाँ तक नीचे आ जाए। अब आप इसको इस तरह ही फॉलो कर सकते हैं। अगर ये 2013 के नीचे क्लोज करता है H4 के
तो फिर ये 2015-16 को टेस्ट करने के बाद आ जाएगा नीचे। और यहाँ अगर ये इससे ऊपर क्लोज करता है 2016 से ऊपर, जो अब नेक्स्ट क्लोज होगा, तो फिर शायद ये एरिया यहाँ तक जाने के चांस होंगे। और यहाँ से 22, 24 और 26 ये 3 एरियाज हैं। अगर 22 प्रॉपर टेस्टेड रहा तो आप यहाँ से ये एरिया भी शायद ब्रेक कर जाए, लेकिन मैं फ़िलहाल अंदाज़ा बता रहा हूँ, कंफर्म तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये 2022 ब्रेक ना हुआ तो ये एरिया भी ब्रेक होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन वेट करिएगा। कल भी जैसे मैंने बताया कि 2006 जो है वो आपके लिए एज ए सेलिंग एरिया नहीं है, आप यहाँ पर एज ए सपोर्ट देखें तो देखें कल यहाँ आया 2005 तक और वहाँ से दोबारा बुलिश हुआ और अप साइड जो है वो 2018 तक गया, मतलब 120 पिप्स यहाँ से वो अप साइड मूव हुई। तो इस तरह से ही आपने देखना है। और अगर ये एरिया ब्रेक करता है वेट करिएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको कैसे कंफर्मेशन मिल जाए। आप M15 में जाके देखें, आपको बड़े आसानी के साथ कंफर्मेशन शो कर रहा है ये नीचे। यहाँ पर आप देखें ये 2019 का लेवल था, उसके नीचे जो है वो अपना 2006 जो था, मैंने 6 का लेवल दिया। ये देखें आप, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर 7 के ऊपर क्लोज रखा, फिर बुलिश हुआ, फिर इसने ये यहाँ जो क्लोज रखे ये 2009 का जो लेवल लगा हुआ था उसके ऊपर सारे रखे, मतलब यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, लेकिन उससे ऊपर करता रहा तो ये बुलिश हो गया। इस तरह से कंफर्मेशन होती हैं कि आप कंफर्मेशन किस तरह देखें। तो यही मतलब तरीका है एज ए कंफर्मेशंस देखने का और मार्केट को फॉलो करने का। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो मैंने बता दिया है। और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। ये अगर यहाँ से इधर भी जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर भी दोबारा यहाँ होगा। और अगर ये यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, इस एरिया को शेडो ब्रेक करता है, मतलब ये इस पोजीशन में यहाँ आता है और इसको शेडो ब्रेक करता है और यहाँ से उठता है, तो यहाँ से फिर कंफर्म होगा कि सेल होगा इस तरह से। सो यही है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और जितनी मेरी समझ है बता दिया, दुआ में याद रखिएगा।